जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। चलिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं पेपर पर अंतिम बार। हमें करना है सेमेस्टर 4 वालों के लिए सेशन है। ये सेशन जो है वो एनसीसी का है। हमने देखा था अभी एनसीसी की प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखी हुई थी, लेकिन इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में यह पेपर पर अंतिम बार रहेगा। इसी बार हमें सिर्फ इसी वीडियो को देख के जाना है तो भी हमारे पेपर में काफ़ी हद तक कंटेंट आ जाएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे हमारे इस सेशन में। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार सेशन के साथ। चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आप लोगों को एक बात बता दूं कि क्वेश्चंस जो भी लिए जा रहे हैं वो एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जिसे किसने लिखा था। सीधा सीधा फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है आपसे कि जो जुरासिक पार्क नामक उपन्यास है यह किसने लिखा। जुरासिक पार्क नामक उपन्यास किसने लिखा, कौन है इसके जुरासिक पार्क के राइटर, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रॉबिन्स कुक हो जाएगा, अगाथा क्रिस्टी हो जाएगा, माइकल क्रिस्टन हो जाएगा, जूल्स वर्न हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा माइकल क्रिस्टन। क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा माइकल क्रिस्टन। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्षुद्र ग्रह जिसे आज क्षुद्र ग्रह बेल्ट के सबसे बड़े सदस्य के रूप में माना जाता है की खोज 1801 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा की गई थी, उस क्षुद्र ग्रह का नाम बताना है। फ्रेंड्स, पूछा गया है कि जो 1801 में ग्यूसेप पियाजी ने जिस क्षुद्र ग्रह की खोज की थी उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है। सेरेस है, पल्लास है, बेस्ता है, हाइगिया है। इसका सही नाम क्या है। सेरेस। इसका सही उचित नाम क्या है। सेरेस इसका सही आंसर है। ए फॉर अमेरिका। अमेरिका इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। क्या है इसका आंसर। एंडीज। क्या है इसका आंसर। एंडीज। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने 2004 के अंत में क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की और इस प्रकार यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। क्योटो प्रोटोकॉल को एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया। इसकी पुष्टि किस देश ने की थी फ्रेंड। इसकी पुष्टि की थी यूएस ने की थी, रूस ने, जापान ने, फ्रांस ने। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे इज राइट आंसर, यानी रूस इसका राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल के गर्म होने की प्राकृतिक प्रक्रिया को पुनर्विकिरण इंफ्रारेड विकिरण के जाल के माध्यम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं। इसका भी आंसर आपको पता होगा, क्या कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ही अच्छा। चलिए फ्रेंड्स, आज की सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समशीतोष्ण वनों में निम्नलिखित में से किस पेड़ की प्रजाति होने की संभावना है। यानी जो समशीतोष्ण वन होते हैं, जैसे आप वनों के बारे में आपको पता है, उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ठीक है, कटिबंधीय वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये वनों के ऐसे ही एक प्रकार होता है, एक शीतोष्ण वन होते हैं, एक होता है समशीतोष्ण वन। तो वही पूछा गया है कि समशीतोष्ण वन में निम्नलिखित में से किस पेड़ की प्रजाति होने की अधिक संभावना रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। पाइन होगा, रेडवुड होगा,
शूष होगा कि ए सभी होगा? तो फ्रेंड्स ये सारी प्रजातियां जो है वो समशीतोष्ण में प्रबल मात्रा में पाई जाती हैं, जिनकी संभावना अधिक रहती है। चलिए फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा डी, ए सभी। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस प्रकार की जैव क्षेत्र के मरुस्थलीकरण की सर्वाधिक संभावना होती है? किस प्रकार के जैव क्षेत्र में मरुस्थलीकरण जानते हैं फ्रेंड्स आप लोग? मरुस्थलीकरण का मतलब होता है जहाँ पे क्या हो, पानी जो हो, जल की मात्रा जो हो वो कम हो जाए, जल की मात्रा क्या हो, कम हो जाए, वहाँ पे मरुस्थल बन जाए। ठीक है, तो उसकी सर्वाधिक संभावना कैसे वनों में होती है? उष्णकटिबंधीय वनों में होती है, शंकुधारी वनों में होती है, समशीतोष्ण वनों में होती है, कि घास के मैदान में होती है? तो ठीक है, तो घास के मैदान रहते हैं वो क्या कर देते हैं, वो जमीन को उपजाऊ ना बनाकर बंजर बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास वायुमंडल में उच्च वैद्युत आवेशित कण सूर्य की किरणों के साथ साथ प्रतिक्रिया करके प्रकाश की सुंदर चादरें बनाते हैं। इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑरोरो बोरोलेस, ऑर्लो ऑस्लेस, ऑर्लो सोलरेस, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को इसका सही उत्तर पता है, ऑर्लो बोरोलिस इसका बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीवीसी प्लास्टिक का एक बहुत ही विषैला रूप है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल, नोट करते जाइए फ्रेंड्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलिए, क्या है इसका नाम? पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के सेशन का। फ्रेंड्स फटाफट जल्दी चलते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या हमारे पास ज़्यादा रहती है, ये तो आपको पता ही रहता है, इसलिए हम क्या स्पीड को पकड़े रहेंगे। और आपको जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, आप वीडियो के जो स्पीड होता है उसको आप 0.75 पे लगा सकते हैं, तो वीडियो क्या होगी आपकी नॉर्मल स्पीड से आपकी स्लो स्पीड में चलेगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा बॉलीवुड अभिनेता भारत में अर्थ अवार्ड 2009 का एम्बेसडर था? कौन था एम्बेसडर? नाम बताइए फटाफट जल्दी से। कौन था? शाहरुख खान, अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, आमिर खान? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आमिर खान इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आमिर खान। शीतल पेय के डिब्बे के पुनर्चक्रण से निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्राप्त की जा सकती है? शीतल पेय यानी जो ठंडा जल होता है उसको पीने की जो डिब्बा उसका पुनर्चक्रण किया जाए, रिसाइकलिंग की जाए, तो रिसाइकलिंग में कौन सी सामग्री हमें प्राप्त होती है पूछा गया है। जल्दी से बताइए, हमें पेपर प्राप्त होगा, प्लास्टिक प्राप्त होगी, धातु प्राप्त होगी, ग्लास प्राप्त होगी? तो हमें क्या उत्तर होगा इसका? सही आंसर होगा धातु। सही आंसर क्या होगा इसका? धातु इज करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे है पारस्परिक शब्द गढ़ा, यानी कहने का मतलब है कि जो पारस्परिक शब्द है इसकी खोज किसने की? पारस्परिक जो शब्द है इसकी खोज किसने की? तो बताइए इसका सही उत्तर बताइए। पारस्परिक शब्द की खोज किसने की? चार्ल्स डार्विन ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज की थी, शब्द की खोज की थी। चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतजीवी क्या है? हमें मृतजीवी की परिभाषा बतानी है। हमें क्या बतानी है? मृतजीवी की परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले समझना कि मृतजीवी जो होते हैं वो जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। अब अकार्बनिक पदार्थ हमें किससे मिलेंगे? हमें अकार्बनिक पदार्थ मिलेंगे मृत जीवों से। जो सड़े गले जानवर होते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी जो सड़ने गड़ने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है, उस जो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, बाय डिकम्पोजिशन से जो जीव होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें ही कहते हैं हम जो जीवित प्राणी जो मृत या सड़े हुए अकार्बनिक पदार्थ द्वारा भोजन करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं।
मृतजीवी किसे कहते हैं? जीवित प्राणी जो मृत या सड़े हुए अकार्बनिक पदार्थ पर भोजन करते हैं वह मृतजीवी कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। आज की सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथोलॉजिस्ट कौन है? चलिए बताइए, ईथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? क्या है ईथोलॉजिस्ट? तो ईथोलॉजिस्ट क्या है बताइए। वैज्ञानिक जो लोकाचार के अध्ययन करता है, वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है, वैज्ञानिक जो एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र में जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है। वैज्ञानिकों जो वैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं बताइए? ईथोलॉजिस्ट में किसका अध्ययन करते हैं? ईथोलॉजिस्ट में हम करते हैं वैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं। बताइए जल्दी। इसका सही उत्तर होगा वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, वो उनको क्या कहते हैं? ईथोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ईथोलॉजिस्ट। चलिए, टेरिकोलस जंतु क्या होते हैं? टेरिकोलस जंतु बताइए जल्दी से, क्या होते हैं? टेरिकोलस जंतु क्या होते हैं? जानवर जो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, जानवर जो ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं, जानवर जो मिट्टी में रहते हैं, जानवर जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। इसका सही आंसर होगा जानवर जो मिट्टी में रहते हैं उन्हें कहते हैं टेरिकोलस। क्या कहते हैं? टेरिकोलस। जानवर जो मिट्टी में रहते हैं उन्हें कहते हैं टेरिकोलस। वनवासी जंतु क्या होते हैं? जल्दी बताइए, वनवासी जंतु क्या होते हैं? पेड़ों में रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, दलदली भूमि में रहने वाले जानवर, पानी और जमीन में रहने वाले जानवर। सही उत्तर क्या होगा? वनवासी यानी पेड़ पौधों पर रहने वाले जानवर, पेड़ों पर रहने वाले जानवर जो पेड़ों पर ज़्यादा रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वनवासी जंतु कहते हैं। यानी पेड़ की शाखाओं पर वह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वनवासी जंतु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वनवासी जंतु कहते हैं। भाई पूछा गया है वनवासी यानी वन, क्या हो गया? वन। वन मीन्स जंगल, और वासी यानी वन में क्या करने वाले? निवास करने वाले। क्या वासी मतलब होता बसना। ठीक है, तो वन में निवास करने वाले जीवों क्या कहते हैं? वनवासी जीव कहते हैं। विकास के जनक किसे कहा गया है? चार्ल्स डार्विन, हैक्ले, ग्रेगर मेंडल, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही उत्तर बताएंगे सभी लोग, किसे कहा गया है? आप सभी को पता है विकास का जो क्रम दिया है या जो विकास के बारे में समझाया है वो किसने समझाया है? चार्ल्स डार्विन ने समझाया है। किसने समझाया है? चार्ल्स डार्विन ने। चलिए, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि उभयचर क्या होता है। ठीक है, जलचर क्या होता है, नभचर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। बताइए जल्दी से, कौन सा उभयचर है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नवचर का मतलब क्या होता है। तो नवचर का मतलब होता है, नव को अलग कर दें हम, चल को अलग कर दें, नव मतलब होता है आकाश, चर मतलब होता है विचरण करना। तो क्या? आकाश में विचरण करने वाले जीव। ठीक है, थलचर जमीन पर, थल मीन्स होता है जमीन, चर मीन्स होता है चलना, विचरण करना। तो जो जमीन पर निवास करते हैं या चलते हैं। ठीक है, थल जल, थल और जल, जलचर जो जल में निवास करते हैं, चर मीन्स विचरण करना, और जल मीन्स जो जल में निवास करते हैं। अपने पास बचा उभयचर, जो क्या होते हैं? जो थल में भी निवास करते हैं और जल में भी निवास करते हैं, उन्हें कहते हैं उभयचर। क्या कहते हैं? उभयचर। ठीक है, अब आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि तीव्रता का सुरक्षित स्तर है तो कितना होना चाहिए? 90 डेसिबल, 80 डेसिबल, 70 डेसिबल, 60 डेसिबल। इसका सही आंसर क्या होगा? 80 डेसिबल। क्या होगा? 80 डेसिबल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु का वह क्षेत्र जो पृथ्वी के निकट और 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है क्या कहलाता है? सही आंसर क्या होगा? वायुमंडल होगा, क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल 50 मीटर तक रहती है, कि बैरोमीटर होगा। बैरोमीटर क्या होता है? एक नापने की होती है। वायुमंडल तो पूरा ही है,
इसका सही आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि समताप मंडल तो 50 किलोमीटर की रेंज में रहती है। प्लावक क्या है? चलिए बताइए जल्दी से, प्लावक क्या है? पानी में रहने वाले पौधे, पानी में रहने वाले छोटे पौधों और जानवर, जमीन पर रहने वाले छोटे जानवर, जमीन पर रहने वाले पौधे। इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पानी में रहने वाले बहुत छोटे छोटे पौधे और जानवर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आज के सेशन का। एपिसोपैलेजिक शब्द का क्या अर्थ है? एपिसोपैलेजिक शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 2000 मीटर से अधिक पानी की गहराई में रहने वाले जीव, 4000 मीटर से अधिक पानी की गहराई में रहने वाले जीव, 3000 मीटर से अधिक पानी में रहने वाले गहराई में रहने वाले जीव, 1000 मीटर से अधिक गहराई में रहने वाले जीव। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4000 मीटर से अधिक पानी की गहराई में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? एपिसोपैलेजिक कहा जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि एपिसोपैलेजिक किसे कहा जाता है? एपिसोपैलेजिक किसे कहा जाता है? एपिसोपैलेजिक 4000 मीटर से अधिक पानी की गहराई में रहने वाले जीवों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिसोपैलेजिक। एपिसोपैलेजिक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों द्वारा प्रकाश के उत्पादन के रूप में जाना जाता है। जीवित प्राणियों द्वारा प्रकाश के उत्पादन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। जैव क्या होता है? जैव ल्यूमिनेसेंस, जैव प्रकाश, जैव प्रतिदीप्ति, जैव विविधता। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? जैव ल्यूमिनेस। तो क्या होगा? जैव ल्यूमिनेसेंस इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है? आप सभी को पता है, नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। वायु वेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आप सभी को पता है कौन थे? यूरी गार्गिन। भूकंप का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंप का पता लगाने के लिए हमें सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। रेडियो सक्रियता किस इकाई से नापी जाती है? फटाफट बताइए, रेडियो सक्रियता किस इकाई से नापी जाती है? न्यूटन से, रॉन्टगन से, डेसिबल से, गगारिन से। किससे नापी जाती है? रॉन्टगन से नापी जाती है। चलिए, पांडा का प्रमुख आहार है क्या है? बबूल की पत्तियां, बांस, घास के पेड़। बांस इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में अब ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप क्वेश्चंस का पैटर्न भी समझिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में से ही बताते चला आ रहा हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको इस सेशन में लिए गए, क्योंकि यह सेशन जो है वह एनसीसी के पेपर पे अंतिम बार रहेगा, ये अंतिम प्रहार रहेगा इसका। और अंतिम प्रहार हमें ऐसा करना है कि हमारे क्या हो, जो अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा है वह भी इस अंतिम प्रहार पर भारी ना पड़ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने पैटर्न्स को अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को हमने इसमें चुना हुआ है। जो ये वाला पैटर्न है ये 100% आपका एग्जाम में इसी तरीके के पैटर्न मिलने वाले हैं, यदि पेपर अच्छे लेवल पर गया तब। ठीक है, तो इसलिए इस पैटर्न को आप लोग ध्यान से देख लें और अच्छे से समझें कि संख्या पिरामिड ना तो उल्टा होता है और ना ही ऊपर की ओर होता है। दूसरा, बायोमास पिरामिड उल्टा होता है। तो क्या है, इनमें से सही कौन सा है? केवल एक सही, केवल एक और दो सही, केवल दो सही, ना तो एक सही ना तो दो सही। तो आप लोगों को मैं बता दूं
कि जो संख्या वाला पिरामिड होता है ना तो वो उल्टा होता है ना वो ऊपर होता है, वो जैसा बनाया जाता है संख्या पिरामिड वो इस तरीके का ही बनता है, इसमें कोई सीधा ही रहता है। बायो पिरामिड उल्टा होता है, बायो पिरामिड क्या होता है, बायो पिरामिड उल्टा नहीं होता है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है सही, क्या बताना है सही, इसलिए सही क्या होगा, केवल एक, यानी ए फॉर एप्पल, ये वाला हमारा सही आंसर होगा। चलिए पहली हाई हार्ड फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई, पहली हाई हार्ड फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई, तो आपको पता है 1986 में हुई कि 1988 में हुई कि 1990 में हुई कि 1991 में हुई, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1988 में क्या हुई, पहली हाई हार्ड फिल्म प्रदर्शित हुई। कब हुई, 1988 इसका सही उत्तर होगा। टेक्सास चेसो नरसंहार में चैनसो चलने वाले पागल का क्या नाम था, जल्दी बताइए क्या नाम था, लेदर हेड, लेदर फेस, बताइए, हाइड फेंस, लेदर कैप, इसका सही उत्तर क्या होगा, लेदर कैप इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए किस फिल्म में कैथरीन ओहारा नहीं है, बताइए किस फिल्म में कैथरीन ओहारा नहीं है, नथिंग पर्सनल, द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस, बीटल जूस, सिटी ऑफ एंजलस, बताइए जल्दी इसका सही उत्तर बताइए, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर, सही उत्तर होगा इसका सिटी ऑफ एंजलस में कैथरीन ओहारा नहीं है। जूना की शुरुआत में देखते हुए सुविधा स्टोर क्लर्क की भूमिका कौन करता है, बिल हेडर करते हैं, रेन विल्सन करते हैं, एंडी सैमबर्ग करते हैं, जुनार हिल करते हैं, चलिए इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा रेन विल्सन। किस फिल्म में जिम कैरी और कैट विंसलेट का एक टूटे हुए जोड़े के रूप में है जो एक दूसरे की याद को मिटाना चाहता है, तो इसका सही यादें, इट हैड टू बी यू, बेदाग दिमाग में शाश्वत धूप की बराबर, इसका सही उत्तर क्या होगा, बेदाग दिमाग में शाश्वत धूप इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2005 की सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली फिल्म कौन सी थी, बार ऑफ द वर्ल्ड स्टार बल्स एपिसोड 3, रिवेंज ऑफ द स्मथ, हैरी पॉटर एंड द ग्लोवेंट ऑफ फायर, द कॉमर्शियल्स ऑफ नार्निया, द लायन द विच एंड द वार्डरोब, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किस अभिनेत्री ने सबसे अधिक ऑस्कर जीते हैं, किस अभिनेत्री ने सबसे अधिक ऑस्कर जीते हैं, किसने जीते हैं, कैथरीन हेपबर्न ने जीते हैं, मेरिल स्ट्रिप ने जीते हैं, एंग्रिड बर्गमैन ने जीते हैं, एंजेला वेल्थ ट्रेलर ने जीते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैथरीन हेपबर्न ने जीते हैं, किसने, कैथरीन हेपबर्न ने जीते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली मिसाइल इम्पॉसिबल फिल्म कब रिलीज हुई, पहली मिशन इम्पॉसिबल फिल्म कब रिलीज हुई, मिशन इम्पॉसिबल कब रिलीज हुई, तो हुई 1996 में, कब हुई, 1996 में इसका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1996। चलिए 2004 की शार्क टेल में लेनी शार्क की आवाज़ कौन है, एडम सैडलर है, जैक ब्लैक है, बिल फ्रेवेल है, जिमी कौन है, इसका सही आंसर जल्दी बताइए, जिमी फॉलन है, बताइए इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से, जैक ब्लैक इसका सही आंसर है। यह प्रसिद्ध उदाहरण किस फिल्म का है, आप सच्चाई को संभाल नहीं सकते, ट्रेनिंग डे ने, द फ्यूड गुडमैन ने, सेविंग प्राइवेट रयान ने,
और आर्मर्डर ने किसने किया था? जल्दी बताइए फटाफट, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? द फ्यू गुडमैन। द फ्यू गुडमैन ने इसका सही उत्तर होगा। ज़ोंबीलैंड में कौन सा कॉमेडियन एक ज़ॉम्बी कोमियो बनाता है? ज़ोंबीलैंड में कौन सा कॉमेडियन एक ज़ॉम्बी कोमियो बनाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? डैन ऑर्कडियोड, स्टीव मार्टिन, चेवी चैड, बिल मुरे। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल मुरे इसका राइट आंसर होगा। एडम सैंडलर और ड्रू बैरीमोर किस फिल्म में नहीं हैं? जल्दी बताइए फटाफट, किस फिल्म में नहीं है? तो किस में नहीं है? ये फीवर पिच में नहीं है। किसमें? फीवर पिच में ये नहीं है। मैडी के रूप में टाइलर पेरी की पहली फिल्म कौन सी थी? मीडिया का परिवार, पुनर्मिलन, ब्राउन से मिले, एक पागल काली महिला की डायरी, मेडियल जेल जाती है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एक पागल काली महिला की डायरी। एक पागल काली महिला की डायरी। इसका सही उत्तर क्या होगा? एक पागल काली महिला की डायरी। चलिए नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का, किस मिनट से पहले दुख स्वप्न बनाने में लगभग कितना समय लगता है? 2 वर्ष, 3 साल, 5 साल, 6 सालें? ये लगती हैं 3 साल लगता है समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड फॉर वर्ल्ड फॉल्स इट्स द वंडरफुल लाइफ। द शहर किस वास्तविक न्यूयॉर्क शहर पर आधारित है? सेनेका फॉल्स, जेनेसी फॉल्स, हाई फॉल्स, केटका फॉल्स? सही उत्तर क्या होगा? सेनेका फॉल्स। टॉय स्टोरी 2 में जैसे कि घोड़े का क्या नाम था? जैसे कि घोड़े का क्या नाम था? जल्दी बताइए। बुलसाई। बुलसाई जैसे कि घोड़े का नाम था। जब हैरी मेट सैली में हैरी और सैली ने किस कॉलेज में भाग लिया? शिकागो विश्वविद्यालय, अहिल्याराज, नॉर्थ वेस्टर्न, न्यूयॉर्क? तो किस पे? शिकागो विश्वविद्यालय में भाग लिया। सुपरबैड में ऑफिसर स्लेलेट की भूमिका किसने निभाई थी? जोलो दिग्गुले ने, बिल हेल्डर ने, जेसन सेगेल ने, जैक ब्रेफ ने? किसने निभाई थी? जल्दी बताइए। बिल हेडर ने निभाई थी। किसने निभाई थी? बिल हेडर। प्रतिष्ठित जैसे क्लूलेस में लाइन, चेर, डायनो, टाई, एम्बर? सही उत्तर क्या होगा इसका? चेर इसका राइट आंसर। चलिए, किस अभिनेता ने स्पाइडरमैन की भूमिका नहीं निभाई? किस अभिनेता ने स्पाइडरमैन की भूमिका नहीं निभाई? बताइए। टोबी मुर्गा, एंड्रयू गॉरफील्ड, टोप्रे ग्रेस, टॉम हॉलैंड? किसने निभाई? टोप्रे ग्रेस। सही उत्तर क्या होगा? टोप्रे ग्रेस। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1995 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए ऑस्कर जीता? सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए ऑस्कर किसने जीता? जल्दी बताइए। फॉरेस्ट गंप ने। किसने? फॉरेस्ट गंप इसका राइट आंसर होगा। द डियर इंटर कौन सा अभिनेता नहीं था? द डियर इंटर में कौन सा अभिनेता नहीं था? अल पिचोनी, जॉन सेवेज, रॉबर्ट डी नेरो, क्रिस्टोफर वॉल्केन? कौन नहीं था? अल पिचेनो। कौन नहीं था? अल पिचेनो।
मेरिल स्ट्रिप और अमांडा सेफ्रिड किस फिल्म के संगीतकार हैं जो एक ग्रीक द्वीप पर रहने वाले एक संगीतमय माँ और बेटी के रूप में हैं? अम्मा मिया, शिकागो, कार्टून, ला ला लैंड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अम्मा मिया। अम्मा मिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, टैंगल्ड में रॉब जेल के पालतू गिरगिट का क्या नाम था? तो पालतू गिरगिट का क्या नाम था? पिकासो, पेस्टो, पास्कल। क्या नाम था? पास्कल। क्या नाम था? पास्कल। द डार्क नाइट किस वर्ष जारी की गई? द डार्क नाइट किस वर्ष जारी की गई? 2003, 2008, 2005, 2009। इसका सही उत्तर क्या होगा? 2008। दो हिट हॉरर फिल्म में हेरिडिटरी और मिडसमर का निर्देशन किसने किया? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर किसने किया? जेम्स बॉन्ड, रॉब ज़ॉम्बी, एरी एस्टर, जॉर्डन पील। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? एरी एस्टर। क्या होगा इसका सही उत्तर? एरी एस्टर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्देशक केविन स्मिथ ने क्लर्क फिल्मों में कौन सा किरदार निभाया? जल्दी बताइए, कौन सा किरदार निभाया? साइलेंट बॉम्ब, डॉन्टे जे रैंडल। सही उत्तर क्या होगा? साइलेंट बॉम्ब। 1962 की ड्रामा फिल्म टू किल एंड मॉन्कीबर्ड में एटिकस फिंच की भूमिका किसने निभाई? सही उत्तर बताइए। जेम्स स्टीवर्ट, ग्रेगी पेक, गैरी कपूर, जैक लेमन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ग्रेगरी पेक। ग्रेगरी पेक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जेरी मैकगायर के एक प्रसिद्ध उद्धरण को कौन सा शब्द पूरा करता है? मुझे खाली स्थान दिखाओ। क्या प्रेम, प्रमाण, धन, मनुष्य। तो क्या कहता है? मुझे दिखाओ क्या? धन। मुझे धन दिखाओ। रॉकी प्रसिद्ध रूप से रॉकी में किस इमारत की सीढ़ी चढ़ता है? बताइए इसका सही उत्तर। कला के फिलाडेल्फिया संग्रहालय की, फिलाडेल्फिया सिटी हॉल की, फ्रैंकलिन संस्थान की, इंडिपेंडेंस हॉल की। तो सही उत्तर क्या होगा? कला के फिलाडेल्फिया संग्रहालय की। 2001 में चालक दल किस ग्रह पर जाता है? ए स्पेस ओडिसी यात्रा करता है, मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बृहस्पति। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डोनी डाको में भयानक बनी का नाम क्या था? फिलिपी, फ्रैंक, फिजी, फ्रेंडी। क्या नाम था? फ्रैंक। आज की सेशन का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि रोजर मैरी का बेबी किस शहर में होता है? रोज मैरी का बेबी किस शहर में होता है? तो सिस्टल, बोस्टन, न्यूयॉर्क शहर, शिकागो शहर। बताइए इसका सही उत्तर। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। रोज मैरी का बेबी किस शहर में हुआ था? न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, धन्यवाद हमारे सेशन को पूरा देखने के लिए, जुड़ने के लिए, और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए, नॉलेज जानकारी लेने के लिए, एग्ज़ाम की बिल्कुल अच्छी 100 में से 100% तैयारी करने के लिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें। स्टडी विद आर्थव के साथ बने रहें। आपको BA, BSc,
MA, MSc, BCom, आपको सभी क्लासेस के जो भी आपको जिसमें भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और ऐसे ही हमारे सेशन के साथ बने रहें। जय हिंद मित्रों।